वो तुमने जरीना से कहकर खावर का बेडरूम अच्छी तरह सेट करवा दिया है ना? हाँ, करवा दिया था। खावर बेटा, हमने तुम्हारा बेडरूम हमारे सामने वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है ताकि तुम हमारी नजरों के सामने रहो। तुम थक गए होगे, चलो चलकर रेस्ट कर लो। रोमाना, वो मैंने तुमसे अपने दोस्त का जिक्र किया था ना, वो मीरब के प्रपोजल के लिए घर आना चाहती है। अगर तुम कहो तो किसी दिन उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लेता हूं। तुम लड़के से मिल लेना, वो लोग मीरब को देख लेंगे। क्या ख्याल है, बात कर लूं उनसे? रियाज, मुझे लगता है कि हमें मीरब को सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। नहीं रमाना, मेरे ख्याल में तो इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। मीरब अपनी नई जिंदगी में जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाए उसके लिए उतना ही बेहतर है। तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूंगा उससे। जी। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इतनी रात को चुपके चुपके सारिम से ऐसी क्या बात हो रही थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती? क्या मतलब है आपका खावर? सारिम मेरा कजिन है, क्या मैं उससे फोन पे बात नहीं कर सकती? इसके अलावा भी कोई रिश्ता है तो वो भी बता दो मुझे। आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। शौहर हूं तुम्हारा, मैं तो इसी लहजे में बात करता हूं। तुमने अगर मुझसे इस लहजे में बात की तो याद रखना, आज ये हाथ पकड़ा है, आइंदा ये हाथ तोड़ के नीचे फेंक दूंगा। देखो मारिया, तुम इस तरह से खावर को छोड़कर नहीं जा सकती। वो तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चली गई तो अपनी हिम्मत और हौसला भी हार जाएगा। आंटी, मैं आपको क्या कहूँ, पर आई एम वेरी सॉरी। मुझे एक्चुअली खावर के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। मारिया, तुम उसकी बीवी हो, तुम कैसे उसको इस हाल में छोड़कर जा सकती? और तुम्हारा इस तरह से जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बिखर के रह जाएगा मेरा बच्चा। वैसे ही किस्मत ने उसे लाचार कर दिया। तो आंटी, मैं भी तो लाचार हूं, मैं चाहकर भी खावर के लिए कुछ नहीं कर पा रही। देखिए आंटी, मैं जिस पोजीशन पे आज हूं ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और अल्लाह ताला सबको बार बार ऐसे चांसेस नहीं देता, इसलिए मैं ये चांस खोना नहीं चाहती। देखिए आंटी, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि आपका बेटा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर अब कभी नहीं चल पाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए।
मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरा बेटा आज ऑफिस से ऑफ कर लो। क्यों पापा? बेटा मैंने अपने एक दोस्त की फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है। वो अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी पापा। मीरा, रियाज, मुझे लगता है कि आप अभी उन्हें मना कर दें कि वो यहाँ ना आए और ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे समझा लूंगी, मान जाएगी। वो आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को मना नहीं कर सकता। मैं उन्हें इनवाइट कर चुका हूं। जाओ जाकर अपनी बेटी को समझाओ। उसने जो मनमानी करनी थी ना, कर ली है। अब इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं जवान बेटी को ज्यादा घर में नहीं बिठा सकता। ठीक है, मैं मीरब से बात करती हूँ, लेकिन आप प्लीज उसे कुछ नहीं कहेंगे। देखो खाबर, मैं तुम्हें अब किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती। सच तो ये है कि अब हम दोनों साथ नहीं चल सकेंगे, इसीलिए मैंने ये तलाक के पेपर्स तैयार करवा ली। बेहतर यही होगा तुम इन पे साइन कर दो प्लीज। और हाँ, एक और बात, आई एम नॉट श्योर कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें धोखे में रखा है। उन्होंने तुमसे सच्चाई छुपाई है। तुम इस एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ माजूर ही नहीं हो गए, बल्कि तुम अब कभी बाप भी नहीं बन सको। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं मीरब। तुम सिर्फ एक बार उन लोगों से मिल लो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मॉम, मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मुझे किसी से मिलना है। और आप प्लीज पापा को भी मना कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने शादी नहीं करनी? क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगी? आज हम हैं, कल नहीं होंगे, फिर क्या करोगी तुम? मॉम प्लीज, मैं अब इस टॉपिक पे और बहस नहीं करना चाहती। और आप प्लीज पापा को भी मना कर दीजिए। मैं फिलहाल सिर्फ काम पे फोकस करना चाहती हूँ और आप लोग मुझे इस डिसीजन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मीरब, तुमने जितनी बेवकूफियां करनी थी ना, तुम कर चुकी हो। बस अब और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पापा अपने दोस्त से बात कर चुके हैं, उनकी फैमिली को यहां इनवाइट कर चुके हैं। बस तुम्हें एक बार मिलना ही तो है। और देखो, अगर तुमने इस बार अपनी कोई भी मनमानी करने की कोशिश की ना, तो मैं किसी मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी।
खावर प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जाना है। और मैं अच्छी तरह जान रही हूँ कि तुम अब मेरा साथ नहीं दे सकते। नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं एक्चुअली तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने पेपर्स पे साइन कर दिए हैं। जाओ। सारिम, मैं सोच रही थी कि तुम्हें मीरब से बात करनी चाहिए। पापा सब कुछ उसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, और अगर उसने अपनी ये जिद ना छोड़ी तो पापा फिर से नाराज हो जाएंगे। माँ, आई एम सॉरी, मैं मीरब के किसी मामले में कोई बात नहीं करूँगा, ना ही मीरब से ना तायाजान से। और बेहतर यही होगा, मैं तुम्हें भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि मीरब के किसी बात पे कोई बात ना करना। लेकिन सारिम, ये देखो, बेहतर है कि हम इस मामले से दूर ही रहें। ताईजान है ना, वो समझा लेंगे उसे। अच्छा, मुझे अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खावर, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना बेटा। मैं उसे रोकना ही नहीं चाहता था। कैसी बातें कर रहे हो खावर तुम? बिल्कुल सही कहती थी आप। ऐसी औरतें कभी कभी किसी का खराब बात नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी के तमाम फैसले हमेशा गलत ही किए। हर मामले में खसारे का सौदा ही हुआ। देखिए ना, मारिया से शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, काश मैंने उससे शादी नहीं की होती। लेकिन बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं मुझे, कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा चाहता हूँ बस, क्योंकि माँ बाप वाहिद ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं। मैंने डिवोर्स दे दिया मैंने उसे। हाँ, याद है मुझे। एक काम करो, तुम उसे बोलो कि वो अपनी सीवी वगैरह मुझे भेज दे, मैं देख लूंगी। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ मॉम, बहुत काम है, मुझे देर हो गई है। मीरब, मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूँ? मॉम, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है। मुझे बात करनी है तुमसे। मीरब, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ मामा। आप बात नहीं समझ रही। देखिए, उसे मेरी सच्चाई का इल्म हो गया है ना। उसको पता है बेकार हो गया हूं, किसी लायक नहीं रहा, माजूर हो गया तुम।
ना उसके लिए कुछ कर सकता हूं ना अपने लिए। क्या करेगी मेरे साथ रह के? लिहाजा उसको लगा कि डिवोर्स में ही बेहतरी। लेकिन बेटा, मारिया तुम्हारी अपनी चॉइस थी, तो फिर शायद इसी बात की सजा भुगत रहा हूं। सारी जिंदगी भटकूंगा। तुम बिजी तो नहीं हो? बात कर सकती हूँ? नहीं, बिजी नहीं हूँ, बैठो। वो एक्चुअली मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम प्लीज पापा से कहो ना कि मुझे फोर्स मत करें। देखो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तायाजान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हाँ, मैं जानती हूँ सारिन, लेकिन तुम अगर पापा से बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। और वैसे भी मैं कौन सा शादी से इनकार कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। That's it. ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। Thank you so much, सारिन। Thank you. मैं नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो